नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। उनका नाम सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों की दाता। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ये दिन सभी रूपों की पूर्णता और समर्पण का प्रतीक है। नवरात्रि के इस दिन अंतिम दिन देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों का एक साथ पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से हमें जीवन में सिद्धि, ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। आइए नवमी के दिन माता से आशीर्वाद प्राप्त करें और नवरात्रि के इस पावन उत्सव का समापन करें। जय माता दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे पिछली नवरात्रि वीडियो को जरूर देखें। उसमें आपको नवरात्रि से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए कुछ बातें आपको पहले मैं बता दूं। पाठ शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश वंदना करेंगे, फिर कवच का पाठ करना चाहिए। इसके बाद माँ की आरती होनी चाहिए। जिस माँ का दिन है उस माँ की आरती होनी चाहिए। फिर शांति पाठ किया जाना चाहिए और अंत में हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए। क्षमा याचना हम इसलिए मांगते हैं अगर हमसे कुछ भी पूजा करने में या हमने कुछ भी भूल से कुछ भी गलत कर दिया है तो माँ हमें क्षमा करें। इस वीडियो में सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, केवल 12वां या और 13वां पाठ माँ दुर्गा सप्तशती की किताब से पढ़ूंगी। अगर आपको कवच और क्षमा याचना सुननी है तो आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। जय माता। 12वां अध्याय। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेंगे उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकेटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और उनको प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा ये स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव से मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सपन दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृह में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अध्र्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियां द्वारा पूजन करने से ब्राह्मणों को भोजन करा के हवन करके
प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पार्थुभाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इससे सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल से सिंहों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरा प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु वो शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभुद्य के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। जय माता दी। ये हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। चलिए अब हम करते हैं 13वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महामत्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंड जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाला वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मार्कंड जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रु को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा का आसक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्ञान देने को कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपने राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर स्वर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति हो जाएगी। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंड जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। जय माता दी। इस तरह हमारे 9 दिन के 13 अध्याय समाप्त होते हैं। आपसे फिर मिलेंगे दोबारा नवरात्रि में। माँ तब तक आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।